नन्हे कदमों की दुनिया। सुबह की पहली किरण कमरे की खिड़की से झांक रही थी। आंगन में बैठा 5 साल का पर्व अपने खिलौनों को एक कतार में बड़े ध्यान से लगा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तन्मयता थी। लेकिन जब मां ने पुकारा, पर्व, नाश्ता तैयार है बेटा, तो वह मानो किसी दूसरी ही दुनिया में डूबा रहा। पर्व को ऑटिज्म था। यह शब्द सुनकर समाज के बहुत से लोग डर जाते थे, लेकिन उसकी मां ने तय कर लिया था कि दिन रात लगकर मुझे अपने बच्चे को इस दलदल से बाहर लाना है। इसके लिए मां की जिंदगी पूरी तरह से बच्चे के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई थी। पर्व बोलने में देर करता, भावनाएं आसानी से व्यक्त नहीं कर पाता। कई बार वह चिड़चिड़ा हो जाता और रोने लगता। मां के लिए यह बहुत चुनौती भरा था, पर उसने कभी हार मानना नहीं सीखी। वह रोज डॉक्टर और थेरेपिस्ट से सीखती और घर पर पर्व को सिखाने की कोशिश करती। थेरेपी में छोटे छोटे खेल होते, जैसे रंगों को पहचानना, चेहरे की भावनाएं समझना और आंख से संपर्क बनाना। धीरे धीरे पर्व ने सीखा कि मुस्कान का मतलब खुशी है और आंसू का मतलब दुख। पर्व का जीवन नियमित रखने के लिए मां ने एक रूटीन बनाया। सुबह उठते ही ओम ध्वनि के साथ हल्का संगीत और योग के साथ नीम थेरेपी। नाश्ते में पौष्टिक मिलेट की खिचड़ी या रागी डोसा, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि यह पचने में आसान और दिमाग के लिए अच्छा है। दिन में थेरेपी और खेल। शाम को बगीचे में टहलाने ले जाना, जिससे 0 वोल्ट थेरेपी भी हो जाती थी। रात को कहानी सुनाते हुए सोने की आदत। यह नियमितता पर्व को सुरक्षित महसूस कराती। धीरे धीरे वह कम गुस्सा करता और अधिक मुस्कुराने लगा। एक दिन मां ने देखा कि जब वह थकी हुई सोफे पर बैठी, तो पर्व चुपचाप पास आया और उसके हाथ पर अपनी छोटी हथेलियां रख दी। वह बोल नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं, मां, मैं तुम्हारी थकान समझता हूं। उस दिन मां की आंखों से आंसू बह निकले। यह सिर्फ एक इशारा था, लेकिन मां के लिए यह किसी बड़े पुरस्कार से कम नहीं था। मां जानती थी कि यह सफर आसान नहीं है। कई बार आसपास के लोग ताने देते, बच्चा ठीक से बोलता क्यों नहीं? लेकिन उसने हर सवाल का जवाब धैर्य और निरंतर अभ्यास से दिया। सालों की मेहनत के बाद पर्व ने पहली बार मां से कहा, मां, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये शब्द सुनकर मां की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि प्रेम, धैर्य और लगन से असंभव भी संभव हो सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ऑटिज्म कोई रुकावट नहीं है। बच्चे को समझने, उसकी भावनाओं को पढ़ने और उसके साथ धैर्य रखने की जरूरत है। नियमित थेरेपी, पौष्टिक भोजन और प्यार से बने माहौल में ये बच्चे जीवन में बहुत सफल व्यक्ति बनते हैं।